या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे जगत जननी, हे जगत माता, हे सुख शांति संतोष प्रदान करने वाली, समृद्धि और सफलता देने वाली गायत्री मैया, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सभी मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं मित्रों। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मित्रों, अगर आप YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो है आने वाली वीडियो, आने वाली जो भी कथाएं होंगी, जो भी नई नई जो है वीडियो हम जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, करेंगे, तो प्लीज़ आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। तो मित्रों, हम जो सुन रहे हैं गायत्री साधना क्यों और कैसे की, आज हम दूसरे पार्ट में सुनेंगे इसकी महिमा, मैया का परिचय। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप जो है ध्यानपूर्वक जो है हम सुनेंगे, कथा का आनंद लेंगे। जो मैया की लीलाओं का जो है उनका जो परिचय है, तो क्या वो जो है आशा, उत्साह, तीव्र बुद्धि, अवसर, पहचान, वाणी, मधुरता, व्यक्तित्व, आकर्षण, जो छोटी बड़ी जो विशेषताएं विकसित जो होने लगती है, तो उसके बारे में जो है हम सुनेंगे। ज्यों ज्यों कथा जो है आगे को बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों ग्रंथ आगे को बढ़ते जाते हैं, तो त्यों त्यों जो है और भी जो है रोचक, बहुत ही जो है आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो कथाएं, भगवानों की जो लीलाएं होती हैं मित्रों, इतने जो है अमृत वाणी होती है, अमृत धारा होती है। तो हर प्राणी ने जो है अपने जो है जेहन में उतारना चाहिए। तो आगे वो जो है हर किसी को ये प्रेरणा देनी चाहिए। हम हर प्राणी का जो है यह कर्तव्य होता है। संत ऋषि मुनियों ने जो है कैसी कैसी कठोर तपस्याएं करके ये ज्ञान जब उन्होंने अर्जित किया अपनी साधनाओं से, तो हर प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने जो है हर मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे जो है इस मृत्यु लोक के लिए, इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए उन्होंने बड़ी कठोर कठोर साधनाएं की मित्रों। तो वही इनकी, यही जो है पुस्तकों के माध्यम से, जो ग्रंथों के माध्यम से, जो उनकी जमा पूंजी, जो उनकी ज्ञान की पूंजी थी, तो वो हम सबके बीच में उन्होंने जो है प्रदान की है, सौंपी है। तो हर प्राणी का जो है अपने अपने तर्क से, अपने अपने जो है विचारों से, जो है अपनी अपनी वाणी, अपनी अपनी भाषाओं से जो है इसका प्रचार प्रसार जो है करने का जो है कर्तव्य हम सभी का बनता है मित्रों। तो इसी आशा के साथ हम कथा को जो है आगे को सुनेंगे, आनंद लेंगे। तो मित्रों, जब जीवन में जब क्लेश और द्वंद्व भी जब कम होने लगते हैं, जो समृद्धि और सफलता जो देने वाली गायत्री देवी है, सद्गुण, वृद्धि, शांति, संतोष, और जो गायत्री सार्वजनिक समृद्धि सफलता का जो रास्ता खोलती है, तो जीवन में जो है क्लेश और द्वंद्व भी जो है कम होने लग जाते हैं। क्योंकि या तो व्यक्ति की जो इच्छा के अनुसार परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, तो या वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी इच्छाओं को बदल देता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थितियों के बीच की टकराहट ही तो है। समझदार दोनों में से किसी को अपनाकर उस टकराव को टाल देता है और अनावश्यक परेशानी से बच जाता है। इस तरह जीवन का मार्ग सीधा सफल हो जाता है। तो वास्तव में जो सुख का जो आनंद जो बाहरी साधन सामग्री से नहीं प्राप्त होते हैं मित्रों, यह तो जो है व्यक्ति की जो मनोदशा पर निर्भर करती है। और जो मन कभी राक्षसी भोग और रेशमी तकिए से भी जो संतुष्ट नहीं होता था, तो वही मन किसी संत के उपदेश से जो त्याग संन्यास का जो व्रत लेने पर जंगल की भूमि की ही सबसे आरामदायक बिस्तर जो मानता है ना, तो और जो कंदमूल फल को ही अब सबसे स्वादिष्ट भोजन समझने लगता है, तो यह जो मनोभाव है विचारधारा के
बदलाव का जो परिणाम वही होता है। तो वस्तुतः गायत्री 3 गुण वाली शक्ति है मित्र। जो गायत्री है वो कहते हैं कि 3 गुण वाली होती है। तो इसकी जो साधना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है वहीं उपयोगी रजोगुण भी बढ़ता है। अगर सतोगुण है तो रजोगुण भी बढ़ जाते हैं। तो जिससे मनुष्य की जो गुप्त शक्तियाँ जो होती हैं बहुत जागृत होती हैं और सांसारिक जीवन के संघर्ष में आशाजनक जो परिणाम पैदा करती है तो वो आशा, उत्साह, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण जैसी छोटी बड़ी विशेषताएं जो विकसित होने लगती हैं। तो गायत्री उपासक भीतर ही भीतर नए ढांचे में जो है ढलता रहता है और उसमें ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं कि संसार व्यक्ति की क्रमशः समृद्धि, सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। गायत्री साधना सोने की असरफियों नहीं उड़ेलती, किंतु यह भी सच है कि वह साधक में ऐसी विशेषताएं पैदा करती है कि वह अभावग्रस्त, दीनहीन व दरिद्र स्थिति में नहीं रह सकता। जो संकटों का जो मोचन है, जो संकट जीवन में जो आते हैं, जो अगर इन गायत्री की जो भी इसमें ज्ञान जो भी दिया गया है, अगर जो भी संकट आते हैं जीवन काल में प्राणी के, तो वह उसकी मोचन जो है गायत्री देवी है। प्रारब्ध या कष्ट भरी परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती है, किंतु हवा बहुत ही प्रचंड और प्रबल होती है। इनके चक्र में जो फंस जाता है उसको विपत्तियां बढ़ जाती हैं। बीमारी, कलह, धनहानि, आक्रमण, आघात, शोक, वियोग आदि की हवा जब चलती हैं तो थमने का नाम नहीं लेती। कहावत भी है कि विपत्ति अकेली नहीं आती है, वो हमेशा अपने बाल बच्चे भी लाती है। चारों ओर जो संकट से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा हुआ अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में सामान्य लोग मरने जैसा कष्ट अनुभव करते हैं और भय, चिंता व घबराहट में पड़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं, रोने चिल्लाने में लगे रहते हैं। वो अधिक समय तक और अधिक मात्रा में कष्ट भोगते रहते हैं। किंतु गायत्री साधक अपनी समझदारी, धैर्य, साहस और ईश्वर विश्वास के आधार पर इनको हल्के में जो है वो पार कर जाता है। जिसको जो साधक हैं, जो गायत्री देवी मैया के जो साधक हैं, जो प्रभु के जो भक्त होते हैं, जो भगवान पर जो अटूट विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं पर, तो अपने आराध्य पर, तो वो उनको जो है हल्के पर ले जाता है। वो हिम्मत नहीं हारते मित्रों। तो वस्तुतः संकट को, नदी को पार करने के लिए धैर्य, साहस, सूझ और कोशिश रूपी 4 कोलों वाली नाव की जरूरत होती है। उसके लिए क्या है? धैर्य, साहस, सूझ और कोशिश, ये जरूरत होती है। इसकी धैर्य रखना पड़ता है मुसीबतों में। तो गायत्री साधना इन चारों विशेषताओं को जो है मनुष्य के अंदर विशेष रूप से बढ़ाती है, जिससे कि वो संकट में भी ऐसा रास्ता खोजने में सफल हो जाता है कि वो उसको पार लगा दे। तो गायत्री देवी वास्तव में बड़ी चमत्कारी साधना है और इसके प्रभाव में कई बार मनुष्य संकटों से इस तरह बच निकलता है कि उसे दैवी चमत्कार के सिवाय और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके की पीछे की सच्चाई यह है कि गायत्री साधना के कारण साधक में कुछ दैवी शक्तियाँ का विकास हो जाता है, जो संकट के समय उसकी सहायता करती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और बुद्धि को संयत और शुद्ध बना लेते हैं और ईर्ष्या, द्वेष के भावों को त्याग कर दूसरे के प्रति कल्याण की भावना जो रखते हैं, तो उनकी रक्षा दैवी शक्तियाँ स्वयं करने लग जाती हैं मित्रों। तो जब धरती की कामधेनु गायत्री, हमारी इस पृथ्वी लोक की जो कामधेनु गायत्री है, पुराणों में भी उल्लेख आता है कि
स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु गाय है और जो अमृत जैसा दूध देती है और उसे पीकर देवता लोग सदा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसके समीप जो भी जाता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो कामधेनु गाय है जो स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग की इस कामधेनु की सच्चाई तो देवता ही जाने, किंतु इस धरती पर यह कामधेनु गौ गायत्री शक्ति ही है। उसकी सच्चाई तो स्वर्ग की जो है वो प्रभु ही जाने, लेकिन जो हमारे इस धरती में जो कामधेनु जो गौ जो गायत्री है वही एक शक्ति है। गायत्री उपासना से सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। असंभव, अनावश्यक और अनुपयोगी कामनाओं का जो शमन हो जाने से अपने आप वह स्थिति बनने लगती है, जिसे मनोकामना पूर्ति कामधेनु का दूध पीकर सभी पाप ताप दूर हो जाते हैं। गायत्री की शरण में जाकर इसके अमृत रस का पान करने वाला भी अपने दुख, कष्टों और पाप तापों से हल्का होने लग जाता है। तो वास्तव में मनुष्य का जो असली रूप आनंद भरा है, आनंद मग्न रहना ही उसका जो है प्रधान गुण है। मनुष्य के दुख के हटते ही मिटते ही वह जो है मूल स्वरूप में पहुंच सकता है। अगर मनुष्य भी स्वर्ग के देवताओं की तरह जो आनंदित रह सकता है, तो यदि उसके कष्ट कारणों का समाधान हो जाए, तो गायत्री साधन यही जो काम करती है। मनुष्य के दुखों वो परेशान रहने के मूल 3 कारण होते हैं। नंबर 1 होता है अज्ञान, और अज्ञान अर्थात उसकी जो है नासमझी होती है। तो दूसरे में कहा रही है गायत्री मैया की अशक्ति अर्थात दुर्बलता, और तीसरा जो है अभाव, दरिद्रता। अब इसके लिए जो है ये साधना जो भी हम पीछे से सुन रहे हैं, तो इसमें सारा एक एक बात में जो है अमृत है। तो यह हर ग्रहण अगर जो प्राणी करे तो अज्ञान जो अगर अपनी नासमझी को जो है त्याग दे, और अशक्ति जो उसकी जो दुर्बलता है, जो डरना, ये जो भी है, और जो उसका अभाव है, जो दरिद्रता है कि दरिद्रता की तरफ ना जाए। जब कहते हैं कि अगर नियत अगर आदमी खराब करेगा तो एक दिन उसके वहाँ दरिद्रता जरूर आती है। तो ये 3 जो दुख के जो कारण हैं, अज्ञान, नासमझी, आसक्ति जो दुर्बलता कहते हैं, और दरिद्रता। तो अज्ञानता अर्थात जो नासमझी होती है, इसके कारण ही व्यक्ति जो है उल्टा पुल्टा सोचता है, और जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचने लग जाता है, और तभी वो उलझनों में फंसकर जो हैरान परेशान वो दुखी रहने लग जाता है। तो अपनी जो शक्ति वो अपनी क्षमता का अगर सही ज्ञान न होने के कारण ऐसे असंभव काम हाथ में ले लेता है, तो जिनमें असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे व्यक्ति व परिवेश की सच्चाई की सही जानकारी न होने के कारण झूठी आशा, अपेक्षा और कल्पनाओं में जीता है। अंततः खिन्नता और निराश से जो है घुटता हुआ दुखी रह जाता है। तो अपनी नासमझी के कारण ही दूर के फायदों को न सोचता हुआ क्षणिक सुख के लाभ के चक्कर में ऐसे काम कर बैठता है। तो वैसे कहते हैं मित्रों, अपनी भाषा में कहते हैं, उसने कहा तोड़ना बार बार का और जड़ से उपाड़ना एक बार का। तो कि इसके पीछे दुख और पश्चाताप ही हाथ लगते हैं। तो उल्टी सोच के कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी दुख भरी लग जाती हैं। परिजन बंधुओं की मृत्यु, साथी को भिन्न रुचि की और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आदि स्वाभाविक, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण व्यक्ति उन्हें नकारता है और सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। प्रतिकूल अपनी सामने आए ही तो नहीं, और इस असंभव आशा के विपरीत जब घटना होती है तो भारी कष्ट होने लगता है। जो आसक्ति जो दुर्बलता है, तो मनुष्य को कदम कदम पर घोर पीड़ा वो यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश कर देती है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने स्वाभाविक
वो जन्म सिद्ध अधिकारों का भार तक अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता, दुर्बल है, कुछ उठा ही नहीं पाएगा। तो और जो है उसे चिंतित ही रहे, दीनहीन व दरिद्र दयनीय हालत में पड़े रहने के लिए मजबूर होता रहता है। तो यदि स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ा हुआ हो, बीमारी घेरे हुए हो, तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर दृश्य, धन दौलत वो जीवन के अन्य सुख साधन कोई भी कहने लायक सुख नहीं दे पाते हैं, बल्कि भार स्वरूप और दुख देने वाले हो जाते हैं, दुख देने लगते हैं, दुख ही लग जाते हैं उसको। तो बौद्धिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति साहित्य, दर्शन, काव्य, विज्ञान आदि के अध्ययन व चिंतन मनन का सही रस नहीं ले सकता। आत्मिक निर्बलता के कारण स्वाध्याय, सत्संग, भजन, भक्ति आदि का आनंद दुर्बल ही रह जाता है। इतना ही नहीं, कमजोरी को मिटाने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा का सिद्धांत काम करता है। निर्बलों को मिटाने सताने के लिए अनेकों चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें भी उन पर भारी पड़ने लग जाती हैं। सर्दी जहाँ खिलाड़ियों को मजबूत बनाती है, कमज़ोर को सर्दी निमोनिया व गठिया जैसी समस्याएं खड़ी कर सकती है। कमज़ोर को दुख कष्ट ही नहीं, भले तत्व भी आशाप्रद लाभ नहीं दे पाते, तो वहीं जो सबल वीर दुख कष्ट भरी चुनौतियों की सोच ही अपनी शक्ति व गुणों का विकास करता है। तो साधनों का अभाव में जो है योग्य व सामर्थ्य व्यक्ति भी बेबस व लुंज पुंज महसूस करते हैं और दुख उठाते हैं, और अन्न, वस्त्र, मित्र, सहयोगी, धन, औषधि व पुस्तक आदि के अभाव में तरह तरह की पीड़ा व कठिनाई उठानी पड़ती है। गायत्री रूपी कामधेनु की ही सद्बुद्धि प्रधान, श्री स्मृति प्रधान और क्लीन शक्ति प्रधान, ये तीन जो शक्तियाँ अपने साधक के अज्ञान, आसक्ति और अभाव जन्म कष्टों का समाधान करती हुई उसके दुखों को दूर करती है मित्रों। और हर युग में गायत्री का जो गुणगान अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण ही गायत्री महाशक्ति को भारतीय संस्कृति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। हर युग में ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं विद्वानों ने इसकी महिमा का जो गुणगान किया है, वह अन्य विषयों पर उनके मतभेद हो सकते हैं, किंतु गायत्री के विषय में वैदिक युग से आधुनिक युग समय तक सभी ने एक मत से गायत्री की महिमा का स्वीकारा है। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति में इसे साधक को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मा तेज देने वाला बताया गया है। विश्वामित्र के अनुसार गायत्री के समान चारों वेदों में कोई भी मंत्र नहीं है। भगवान मनु के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। योगी राज याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि एक तराजू में एक ओर समस्त वेदों को और दूसरी ओर गायत्री को तोला जाए तो गायत्री का पलड़ा भारी रहेगा। अत्रि मुनि के अनुसार जो व्यक्ति गायत्री तत्व को भली भांति समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जैसे फल का रस शहद, दूध का सार घी है, तो उसी प्रकार वेदों का सार जो है वो गायत्री ही है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। ऋषि भरद्वाज के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, वह ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाली है। नारद जी का कथन है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है, और जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो विकार प्रायः सभी ऋषि मुनियों के मिलते हैं। बुद्धि, तर्क और प्रत्यक्षवाद के इस युग के दार्शनिक व आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकारा है जैसा कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग मानते थे।
रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र इतना सरल है कि उसका एक श्वान में ही उच्चारण किया जा सकता है, और वह है गायत्री मंत्र। स्वामी विवेकानंद इसे सद्बुद्धि का मंत्र होने के नाते मंत्रों का मुकुटमणि मानते थे। रामकृष्ण परमहंस इसकी अद्भुत शक्ति को मानते थे। वह लंबी साधनाओं की बजाय इस छोटी सी गायत्री साधना का सुझाव दिया करते थे। मदन मोहन मालवीय जी इसे ऋषियों के द्वारा दिए गए अमूल्य रत्नों में सर्वोपरि मानते थे। वो आत्मा को प्रकाशित कर तमाम बंधनों से मुक्ति देती है और लौकिक भावों को दूर करती है। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमें राजनीतिक संघर्ष और के अतिरिक्त आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा करना होगा, और यह काम करने की प्रचंड सामर्थ्य जो है वो गायत्री मंत्र में भरी हुई है। तो महात्मा गांधी इसके रोग रक्षक, शांतिदायक, आत्मा के लिए प्रकृतिगत भाव को भी मानते थे। योगी अरविंद इसको आत्मा के विभिन्न स्तरों को प्रकाशित करने वाली प्रचंड शक्ति मानते थे। तो तथा उन्होंने कईयों को साधना के बतौर गायत्री का जप करना बताया था। तो मित्रों, ये है गायत्री की महिमा, उनकी अपार शक्ति, जिससे जो है पूरी जो सृष्टि जो चल रही है, तो वो जो है हमारी जो है वो माता, वो गायत्री परमात्मा की इच्छा से जो शक्ति है, जो इच्छा की शक्ति है, और जिस पर जो है ना ये सृष्टि जो है चल रही है। तो अब इससे ऊपर पहुंचने सूक्ष्म इंद्रिय और अनुभव शक्ति ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति वो ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित परमात्मा को राधे श्याम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शिव की ही उपासना करते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, महामाया, सीता, राधा, सावित्री, पार्वती आदि रूप में गायत्री की ही उपासना की जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री भी मैं ही हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है मित्रों की गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री भी मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। अतः यह सोच अज्ञानता ही नहीं, यह सोच जो है अज्ञानता ही कही जाएगी कि ब्रह्मा प्राप्ति के लिए गायत्री आवश्यक नहीं है। यह तो अनिवार्य है। नाम से कोई विशेष विरोध करे या आपत्ति उठाए, यह अलग बात है, किंतु गायत्री शक्ति से बचकर अन्य मार्ग से जाना बिल्कुल भी असंभव है। गायत्री माता के जो रूप में विश्व नारी की पवित्र उपासना, गायत्री उपासना में ईश्वर को माता के रूप में भेजने का शुभ अवसर मिलता है। संसार में माँ का प्रेम सबसे पवित्र, निर्मल और उच्च कोटि का होता है। माता अपनी संतान से जितना प्रेम करती है उतना कोई अन्य संबंधी नहीं कर सकता। जवानी के उफान में पति पत्नी में भी अधिक प्रेम देखा जाता है, किंतु अपने असली रूप में यह माता के प्रेम की तुलना में बहुत ही हल्का और उथलता बैठता है, और यह प्रेम आपसी आदान प्रदान, स्वार्थ, आशा, उपेक्षाओं पर निर्भर करता है। इसमें कमी या बाधा पड़ते ही इस प्रेम को विरोध में बदलते भी देर नहीं लगती। किंतु जो माँ का प्रेम इस तरह के दोषों व विघ्न बाधाओं से मुक्त होता है। शिशु संतान से प्रतिफल मिलना तो दूर, उल्टे अनेक कष्ट ही होते हैं। इस पर भी वह वात्सल्य की परम सात्विक, ये महिमा जो है हमारी मैया की, जगत जननी की, तो इसमें विधि पूर्वक
जो साधना जो एक महत्वपूर्ण बात होती है, किसी भी कार्य को विधि पूर्वक व सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ ठीक ठीक ढंग से मिलता है। इसलिए गायत्री साधक को उपासना का विधि विधान, इसका उद्देश्य व न्यूनतम कर्म कांडों से जुड़ी भावनाओं को समझना अति आवश्यक है। और नियमित उपासना के लिए पूजा स्थल की स्थापना आवश्यक है। मित्रों, जब कहते हैं नियमित, जब अगर पूजा पाठ जब कहते हैं उसका जो स्थान होता है तो उसकी स्थापना अगर वहाँ पर करी जाए तो वहाँ पर, क्योंकि वो रोज नियमित नित्य जो करते हैं तो वो आवश्यक हो जाता है। घर में एक ऐसा स्थान खोजें जो अपेक्षाकृत एकांत व शांत रहता हो, और यहाँ पूजा चौकी पर साकार उपासना करने वाले गायत्री माता की जो प्रतिमा होती है उसको स्थापित करना चाहिए। निराकार में यह कार्य सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अगरबत्ती आदि से चल जाता है। जो सूर्य का चित्र है, निराकार में सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अगरबत्ती आदि से चल जाता है। देव स्थापना के अंतर्गत शांति कुंज से तैयार चित्र भी इस उद्देश्य से सर्वदा उपयुक्त है। उपासना के लिए प्रातः काल का समय सबसे बेहतर होता है। जहाँ तक हो सके नित्य कर्म, शौच, स्नान आदि से निपट कर ही पूजा पर बैठना चाहिए। बीमारी, ऋतु प्रतिकूलता या किसी व्यवस्था के कारण हाथ पैर मुंह आदि धोकर भी बैठा जा सकता है। उपासना से जुड़ा न्यूनतम कर्मकांड भावना पूर्वक पूरा करना चाहिए। वो कहते हैं कि मित्रों, अगर पहले तो जो है अपना जब स्वच्छ हो जाए मनुष्य तब उसको बैठना चाहिए। और अगर उसको बीमारी, ऋतु प्रतिकूल या किसी भी कारण से अगर वो विवश है तो हाथ पैर मुंह आदि धोकर पंचक स्नान कर सकता है और तब वो बैठ सकता है। उपासना से जुड़ा न्यूनतम कर्मकांड भावना पूर्वक करना चाहिए। अगर हम पूजा पाठ कोई भी कर्म करें तो उसको पूरी भावना पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। तो यदि बाहर प्रवास में रहना हो या कोई अन्य मजबूरी हो तो पूजा पद्धति का स्मरण और भाव करके मानसिक पूजा से भी काम चला सकते हैं। अगर प्रदेश में है, कहीं बाहर होते हैं तो उसको जो है हम अपने उस प्रभु का, उस देवी देवताओं का स्मरण करने से भी जो है आपका मन में अपना काम करते रहो, चलते रहो, जाते रहो। तो वो कहते हैं कि आप कहीं अगर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं तो अपना कार्य करते करते जो है तो उसका स्मरण और आपके अगर अपने भाव से अपने मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो यह भी गायत्री देवी कहती है। ये जरूरी नहीं है कि हम सारा अपना कर्म छोड़ करके हम मंदिरों में बैठ जाएं, उपासना में बैठ जाएं और उसको जो है हम तभी करते हैं। तो गायत्री देवी कहती है कि अपने कर्म करते रहने पर भी साधक जो होता है वह प्रचार प्रसार देवी देवताओं का स्मरण करना, तो यह पूजा अपनी मानसिक कर्म करते करते भी जो है वो भी पूजा कर सकता है। काम को जो है अपना पूजा से अपना काम चला सकते हैं बाहर। आप अगर अपने रैन बसेरे में अगर हैं, अपने घर में हैं तो वो ठीक है, लेकिन बाहर जाने वाले साधक को जो है नाम जप करना, स्मरण करना, तो अपने मानसिक जो है उस प्रभु का जो है स्मरण करना भी, स्मरण कराना भी पूजा के समान ही माना जाता है। तो मित्रों, आज की जो है कथा हम यहीं तक सुनते हैं। आगे को जो है अगली वीडियो में जो है फिर सुनेंगे अगले पार्ट में। तो मित्रों, आपको जो है कथाएं, भगवान की कथाएं तो अच्छी ही लगती हैं। तो ये तो जगत जननी सृष्टि की जो है जिसके ऊपर चल रही है, तो यह हम आशा करते हैं कि आपको जो है कथाएं अच्छी लग रही होंगी। मित्रों, कहीं पर अगर त्रुटियां हो जाती है मित्रों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगली वीडियो में फिर जो है अगले पार्ट की तरफ फिर सुनेंगे। तो मित्रों, कहीं
बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। श्री राधे कृष्णा। हरे हरे। सर्व मंगलम।